जब भी कभी किसी उत्पात मचाने वाले योग से गुरु की दृष्टि हटती है, तो इसका अर्थ है कि उनके उत्पात मचाने की क्षमता में वृद्धि हो गई। जी हां, अंगारक योग जो आपके मस्तक पर, लग्न पर, शरीर पर बना है, उत्पात मचाने की चेष्टा करते थे पिछले माह में, लेकिन इस माह में उत्पात मचाने का अवसर मिलेगा। गुरुदेव तो बचा के रखे, लेकिन 5 अप्रैल के बाद जैसे गुरुदेव घर बदलेंगे, तो 14 अप्रैल तक की अवधि आप सावधानी पूर्वक बिताएं। क्यों? क्योंकि आपके जब लग्न पर अंगारक योग बने हैं, तो आपके डिसीजन में गलतियां, उग्रता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, टेम्पर बढ़ेगा, किसी का भी बात बर्दाश्त नहीं होगा, मुंह से अनायास आप स्पष्टवादी, मुंहफट बन जाएंगे, जिससे विवाद और झगड़ों का जन्म होगा। इतने छोटे अवधि में 5 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में बहुत सारे इवेंट्स को घटित कर सकते हैं। या अंगारक योग फ्री है, कोई रोकने वाला नहीं है, मनमौजी कर रहे हैं, तो आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। सावधानी से आप एक महामंत्र को याद रखें। पहली बात, जो भी हो रहा है आपके साथ, आप तुरंत निर्णय ना लें। कहने का अर्थ है आवेश में निर्णय ना लें। आपने कुछ कहा, आप चुपचाप सोचें, विचारें, मैं आपको जवाब बाद में दूंगा। तब तक क्या होगा, अंगारक का प्रभाव कम हो जाए। यदि किसी ने जवाब दिया और आप उसी समय जवाब देते हैं, तो वह विवाद में बदलेगा, झगड़े, मुकदमे, कुछ भी हो सकते हैं। अंगारक योग है, चोट चपेट कुछ भी हो सकता है। तो आप हमेशा इन 5 से 14 के बीच में मौन व्रत धारण करना तो मुश्किल है, लेकिन कम बोले, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके वाणी से, आपके उग्रता क्रोध से ही कुछ उल्टा पुल्टा घटित हो सकता है, वह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। सुधार तो 14 के बाद है, जैसे मंगलदेव मिथुन में जाएंगे फिर ठीक हो गया। कहीं कहीं संशय, संदेह बहुत जोरों की बनी हुई है, जिसके कारण आप वहां जाना भी नहीं चाहते, उनसे मिलना भी नहीं चाहते। आपके काम बिगड़ रहे हैं, पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, ऑफिस हो, स्टाफ हो, इन सब क्षेत्रों में आपके काम बिगड़ते नजर आएंगे। आप किसी तरह संयम रखें और आप बचने के लिए 5 तारीख से ही हनुमान जी के शरण में चले जाएं। हनुमान चालीसा का सदैव पाठ करते रहें। जब आपको गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगें। इतनी बात अगर यदि आप मानते हैं, तो बड़े बड़े घटनाओं से आप बच सकते हैं। आवेश में अगर आ जाएंगे, तो छोटी घटना भी बड़े घटना में बदल सकते हैं और परेशानी उत्पन्न करें। तो आप इसको समझें, क्योंकि अप्रैल 2021 वृषभ लगन, वृषभ राशि दोनों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक इस पीरियड को पार करने। उसके बाद तो फिर आपके लिए संशय और आपके लिए किसी तरह का टेंशन परेशानी नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब आप बिजनेस के क्षेत्र में भारी उतार चढ़ाव देख रहे हैं और इस अवधि में बचाने वाला कोई नहीं है, तो आप अकेला पड़ते हैं, तो कोई बड़े निर्णय को ना ले। 15 तारीख तक चुप बैठ जाए। किसी तरह का पार्टनरशिप में विवाद हो, चुपचाप रहे। निर्णय लेना है 15 के बाद। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, धन फंस रहे हैं, बिजनेस में किसी तरह के मुकदमे लग गए, गुप्त शत्रु परेशान करने लग गए, विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव दिखेंगे। आप उसे हनुमान जी के ऊपर छोड़ दें, उनके शरण में रहे और 15 के बाद ही धीरे धीरे आप उसमें सुधार महसूस देखेंगे।
कोई निर्णय नहीं लेना, ना पार्टनरशिप करना है, ना कोई नए बिजनेस को 15 से पहले करना है। जॉब में गुरुदेव तो जाके आपके जॉब स्थान में बैठ गए गोचर में चलते चलते। इसका अर्थ क्या है? जॉब के लिए अच्छे संकेत 5 तारीख से ही बन गए। 5 अप्रैल से आपको जॉब मिलने के लिए एक संकेत बननी शुरू हो गई, क्योंकि जॉब में कोई परेशानी नहीं है, जॉब का स्वामी भी खुशहाल बैठे हुए हैं। तो फिर क्या होगा? जॉब के लिए जितनी प्रयास आपकी जारी है, यदि कोई ऐसा रिजल्ट आता है इस पीरियड में जॉब से संबंधित, तो सफलता। प्रमोशन की बात चल रही है तो इस माह में सफलता। आपकी इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो इस माह में पक्की सफलता, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। तो जॉब से संबंधित परेशानी नहीं दिखता है। एजुकेशन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्थिति चल रहा है, लेकिन एक बात है, शिक्षा एजुकेशन पर आप अपने पकड़ को बनाए रखें। आपका अभिग्रह साथ दे रहा है, आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, मन भी लग रहा है, आप उस शिक्षा के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, सारे स्थिति आपके फेवर में है। लेकिन जैसे 17 तारीख पार होगा, आप परेशानी महसूस करेंगे, विघ्न बाधा देखेंगे, थोड़ा मन उचाट होने लगेगा। तो स्टूडेंट वर्ग को इस अवधि में 17 के बाद सावधानी रखना है, अपनी पुराने रिदम को वापस लाना है, उसी को आगे चलाते रहना है, तब तो आप सफलता पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि 17 के बाद शिक्षा में आपके परिवर्तन का योग बने। और यदि कहीं शिक्षा संबंधित बाहर जाने की बात हो रही है, स्थान परिवर्तन की बात हो रही है, तो 17 तक नहीं होंगे। 17 के बाद विदेश जाकर भी शिक्षा ग्रहण करना या अपने घर से दूर जाके शिक्षा पाना, स्थान परिवर्तन, सारे के सारे 17 के बाद अपने आप बनने लगेंगे। आगे जब बात होती है रिश्ते नातों की, बहुत अच्छी स्थिति है। कोई रिश्तेदार तो है ऐसा जो आपको धन से मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, शरीर से भी मदद कर रहे हैं। आपके कार्य में, बिजनेस में, बहुत सारे स्थितियों में आपको धन से और विचारों से आपको मदद पहुंचा रहे हैं, परामर्श के द्वारा मदद कर रहे हैं। रिश्तेदारों के बीच अच्छा बन रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके रिश्तेदार है, वो खास तौर पर आपको मदद कर रहे हैं। मेल को फीमेल ग्रुप के रिश्तेदार हैं, वो ज़्यादा मदद कर रहे हैं। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पिता माता, सबका सहयोग अच्छा दिख रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, यहाँ तो परेशानी है, उतार चढ़ाव है, पूर्व से भी है, और खास तौर पर 5 तारीख के बाद यह थोड़ा बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि राहु और मंगल का अंगारक योग आपके शरीर पर बने हैं, और वहां से आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं। भले मंगल अपनी स्वदृष्टि डालते हैं, कहीं न कहीं बचाव की स्थिति है। जो उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद दाम्पत्य जीवन में मची हुई है, टूटने की स्थिति बनी हुई है, वह आपको 14 तारीख तक किसी तरह से कायम रखना चाहिए। जब अंगारक योग भंग होंगे तो आपके मन भी स्थिर होंगे और स्थिति भी बढ़िया बनेगी। नए विवाह के योग की बात अभी पूरी तरह से जमती नहीं है, बात चलेंगे, टूटेंगे भी, और कहीं कहीं रिश्ता पक्के होने की बात भी दिखेंगे, परंतु पूरी तरह से आप अस्वस्थ नहीं है। नए विवाह के योग में विघ्न बाधा उतार चढ़ाव दिखता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात जब होती है तो उतार चढ़ाव दिखने लगता है। खास तौर पर 17 के बाद बुधदेव जैसे बार वहां जाएंगे, आपके प्रेम प्रसंग विवाह के लिए प्रयास करेंगे, और उसी अवधि में आपके प्रेम प्रसंग टूटने की स्थिति में भी जा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने प्रेम प्रसंग को कायम रखना चाहते हैं तो विवाह में बदलने की चेष्टा ना करें। और अभी कई ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए ऐसा संयोग भी बन सकता है कि नए प्रेम प्रसंग जन्म ले। कहीं कहीं आपके प्रेमी आपको धन से मदद करेंगे, कहीं विचारों से मदद करेंगे, कहीं कहीं आपके प्रेम प्रसंग आपके घर तक पहुंच जाएंगे, जहां यह बात खुल सकती है, परंतु उससे परेशानी नहीं है।
जब विवाह में बदलने की बात होगी तब परेशानी। आप इसे समझें। संतान की तरफ से बहुत अच्छे संकेत है। कोई संतान जन्म लेने वाला है, ऑप्शन है तो 17 तारीख से पहले आप उन्हें घर में ले आए। बहुत अच्छे योगायोग और सकुशल आएंगे। 17 के बाद थोड़ी परेशानी है और संतान संबंधित कोई परेशानी 17 के बाद आपको दिखेंगे। कोई ऐसे न्यूज मिलेंगे जो टेंशन उत्पन्न कर सकते हैं। 17 तक बहुत अच्छी स्थिति है। धन की जब बात होती है तो धन का योग ही बना है। धन के स्वामी इनकम में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर, बुद्धादित्य योग बनाकर। इसका अर्थ क्या है? कहीं प्रॉपर्टी से धन की लाभ, कहीं आपके रिश्ते नातों से धन की प्राप्ति, बड़े भाई भी धन दे सकते हैं, बड़े भाई बहन, और कहीं आपके अपने ही धन जो फंसे हैं वो भी प्राप्ति होगी। धन के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन 17 के बाद सावधानी रखनी है, क्योंकि खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और धनहानि के योग प्रबलता से होने लगे। क्योंकि 14 को मंगल भी तो धन भाव में जा रहे हैं, खर्चे बढ़ाने के लिए खर्चे के मालिक होंगे। इसलिए 17 के बाद निश्चित आप महसूस करेंगे कि आपके खर्च बढ़ गए, अनायास धनहानि के योग शुरू हो गए, कहीं चोरी भी होने लगी। उसे बचा के रखना है। प्रॉपर्टी संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खरीद बिक्री में आप इस माह में सावधान रहें, क्योंकि 14 के बाद तो प्रॉपर्टी हानि के योग बन रहे हैं। बेचना चाहते हैं तो बिकेंगे, लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी बेचना ही चाहते हैं तो 14 से पहले बेच लें ताकि लाभ की प्राप्ति हो। 14 के बाद तो हानि के योग है, प्रॉपर्टी हाथ से निकलने के योग है। नई प्रॉपर्टी की बात जस्ती नहीं है। फिर भी आपके पुराने कोई प्रॉपर्टी फंसे हुए हैं, जो काम बनना चाहिए तो वह 14 से पहले संपन्न है। 5 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में यह प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। बचाएंगे, देंगे। शेयर सट्टों की बात की जाए तो शेयर मार्केट में जो जुड़े हैं वह निश्चित तौर पर 17 तक खूब अच्छे करेंगे, पाएंगे, धन पाएंगे, शेयर से बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। लेकिन 17 के बाद सावधान। 17 के बाद फिर आगे तक आप सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में हानि के योग है। जो आपने कमाया कहीं ऐसा वो ना गंवा दे। इंट्राडे करने वालों को 17 के बाद सतर्क रहना चाहिए। जो करना है 17 तक कर ले, सावधानी रखें। जब बात होती है भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब में वाहन खरीदने की, तो एक बात स्पष्ट है। वाहन खरीदने के लिए सबसे अच्छा योग आपके लिए 11 तारीख तक है। 11 तारीख तक यदि आप वाहन खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। 11 के बाद परेशानी दिख सकती है, खास तौर पर 14 के बाद वाहन खरीदने के योग नहीं बनते। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा संकेत है। सिर्फ इतना है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। हेल्थ संबंधित कोई रोग है, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा तो आप घबराएं नहीं 14 तक। बाकी हेल्थ संबंधित इतनी बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि उच्च के शुक्र है। परंतु 11 के बाद तो शुक्र भी 12वें घर में चले जाएंगे, फिर हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम शुरू। इसलिए पूरे अप्रैल में 11 से लेकर के पूरे अप्रैल तक आपको अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहना है। झगड़े विवाद से तो बचना ही है। हेल्थ संबंधित आपकी समस्याएं बढ़ सकती है, अचानक रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बचने की चेष्टा करेंगे। बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। किसी तरह का मुकदमा है तो इस माह में आपके वह बनते दिखते हैं। बाहर जाने की योग की बात होती है तो संशय है, संदेह है, रुकावट है, परंतु बाहर जा सकते हैं, ऐसे योग बने। तो इस तरह इस माह में परेशानी दिखती है तो हनुमान जी का सहारा ले और मृत्युंजय मंत्र जपे और आप इस राशिफल को सफल बनाएं। धन्यवाद।